गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, तो अभी तक जो है आप 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। किसमें? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। चलिए कुछ याद करते हैं। चलो कुछ हम याद करते हैं कि हम लोग क्या क्या देखे हैं। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन का हम डिफिनीशन देखे थे, और फिर हम बोले कि यार रिप्रोडक्शन ज़रूरी है या नहीं है, क्या हम सभी में मिलता है या नहीं मिलता, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन क्या ये स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है? तो हम बोले थे हाँ एकदम ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्पीसीज़ की मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, उसकी स्पीसीज़ की एक्सटिंक्शन को रोकना है। ठीक है। फिर हम तुमसे बोले थे कि देखो यार 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम फ़र्क बताए थे। ए सेक्शुअल में बाइनरी फिजन बताए थे, मल्टीपल फिजन बताए थे, फिर हम जो है फ्रैगमेंटेशन बताए थे, रीजनरेशन बताए थे, बडिंग बताए थे, स्पोर फॉर्मेशन बताए थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताए थे। याद है? उसके बाद क्या बताए थे? याद करो हम क्या बताए थे। हम तुमको ये बताए थे उसके बाद कि चलो यार कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और पढ़ने में सबसे पहला बोले थे यार कि हमको गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने के लिए हमको फ्लावर पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर में हम सबसे पहले पिस्टिल ग्रुप को क्या कहेंगे? गाइनोइशियम। फिर स्टैमेन, उसके बाहर क्या कहेंगे उसके ग्रुप को? स्टैमेन के एंड्रोइशियम। उसके बाहर पेटल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? कोरोला। उसके बाहर सेपल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? कैलिक्स। ठीक है। फिर ये सारे चीज किस पे अटैच था? थैलेमस पे। उस स्टॉक को क्या कहेंगे? जो फ्लावर का स्टॉक होता है, पेडिसेल। ये सारा चीज हम बात कर लिए थे, राइट। फिर अभी का जो आज का जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ फ्लावर और फिर जो है गैमेटोजेनेसिस, ये सब पे आगे बढ़ते हुए जा रहा होगा एकदम डिटेल में इंशाल्लाह। ओके, तो क्या आप तैयार हैं? आप सभी जल्दी बताओ, जल्दी। ओ भाई, ओ तैयार हो तुम लोग? जल्दी बताओ। अच्छा, एक और बात तुम लोगों को बता दें कि एक पैटर्न हम जनरेट किए हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्री लेक्चर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम एक नाम लिखेंगे, इसको नाम देना चाहेंगे प्री लेक्चर वार्म अप। प्री लेक्चर वार्म अप क्वेश्चंस। प्री लेक्चर वार्म अप क्वेश्चंस, ऐसा कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसके पहले लेक्चर्स में जितना भी हम पढ़े थे वो सारा चीज रिवाइज हो जाए, जस्ट कुछ 5 क्वेश्चंस में। ठीक है। और फिर इसके बाद लेक्चर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। बताओ जल्दी से, हेलो जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से, जल्दी बताओ। पहला स्टेटमेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑल फंगी मस्ट बी डन बाय स्पोर फॉर्मेशन। पढ़ो जल्दी, पढ़ो जल्दी बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी फास्ट बताओ, क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? चलो देख लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, ये क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑल फंगी मस्ट बी डन बाय स्पोर फॉर्मेशन। नहीं भाई, ऑल फंगी में सिर्फ स्पोर से होगा ऐसा थोड़ी है। याद करो, यीस्ट बाइनरी फिजन करता था। याद आ रहा है? हेलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद बताओ, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। स्पोर इन राइजोबियम इज फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। यहां पर सेक्सुअल पार्ट, स्पोरेंजिया लिखो बस, हटाओ। स्पोर इन राइजोबियम इज फॉर्म्ड बाय क्या? फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट बताओ। क्या जी, जवाब है कि नहीं है तुम लोग पास? जल्दी बताओ। स्पोर इन राइजोबियम इज फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। तुम मैक्सिमम बच्चे इसमें से बोलेंगे यस सर, सही बात है, पर गलत है। ध्यान से देखो, राइजोबियम लिखा है, राइजोपस नहीं लिखा है। समझे? यहां पर ये गलती होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है जनाब, है ना। अब बताओ अगला, डॉटर प्लाज्मोडियम इज नॉन आइडेंटिकल। सही है क्या? जल्दी बताओ, नॉन आइडेंटिकल होगा या आइडेंटिकल? सोचो जल्दी, सोचो जल्दी। डॉटर प्लाज्मोडियम इज नॉन आइडेंटिकल? नहीं, क्या होगा? आइडेंटिकल। क्यों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल, मल्टीपल फिजन। इसी तरीके से सब कुछ रिवाइज करवा देंगे इंशाल्लाह। यहाँ क्या रिवाइज करवाए हैं?
बाइनरी फिजन। यहाँ क्या रिवाइज करवाए हैं? स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। यहाँ क्या रिवाइज कराए हैं? बोलो बोलो बोलो, मल्टीपल फिजन। अब यहाँ आगे देखो, सेपल्स आर ग्रुप ऑफ कैलिक्स नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट। सही है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। सेपल्स आर द ग्रुप्स ऑफ कैलिक्स नॉन सेक्सुअल फोटोसिंथेटिक पार्ट। सही है क्या? जल्दी जल्दी फास्ट बताओ आंसर। सेपल्स आर ग्रुप्स ऑफ कैलिक्स। सेपल्स कैलिक्स का ग्रुप है, ये तो उल्टा बोल रहा है। कैलिक्स सेपल्स का ग्रुप है, ना कि सेपल्स कैलिक्स का ग्रुप है ना, तो ये गलत बोल रहा है। एक और पहला गलती तो ये है, दूसरा गलती है नॉन फोटोसिंथेटिक बोल रहा है। नॉन फोटोसिंथेटिक थोड़ी होगा, सेपल्स हरा होता है, फोटोसिंथेटिक होगा। ये भी गलत है, दो कारणों से ये गलत है। ठीक, अगला आगे देखो, मिडल इलोंगेटेड पोर्शन। मिडल इलोंगेटेड पोर्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फिलामेंट। बताओ सही लिखा है क्या? जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ, सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है गलत? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मिडल इलोंगेटेड पोर्शन फीमेल में क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे क्या? नहीं, क्या कहेंगे इसको? स्टाइल कहते थे। ठीक है, तो ये भी गलत लिखा है। तो इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड ड्यू टू सेपल्स एज इट इज ग्रीन कलर। बहुत से बच्चे सोचेंगे यस सर, आ जाओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हेलो, सोना नहीं है भाई क्लास में, जल्दी बताओ। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड ड्यू टू सेपल्स एज इट इज ग्रीन। कह रहा है इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं सेपल्स की वजह से, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। कुछ बच्चा सोचेगा यस सर देखिए कलर है तो अट्रैक्ट तो हो ही जाएगा। नहीं, सेपल्स का काम होता है बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना फ्लावर को, है ना। तो ये जो है गलत है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 0। ठीक है, सारे का गलत होने का कारण हम बता दिए हैं। ए का क्या है? ए क्यों गलत है? सारे फंगी नहीं, नॉट ऑल फंगी। ठीक है ना, नॉट ऑल फंगी स्पोर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आपके लेवल पर बात चल रहा है बस। ठीक है, 11th का कंसेप्ट मत उठा के ले आना कि सर अलग अलग होता है, सर फाइकोमाइसिटीज और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है। छोड़ो, इधर उधर कंसेप्ट मत लाना, अभी तुम्हारे लेवल पर बात कर रहे हैं। स्पोर इन राइजोबियम, ये क्यों होगा? यहाँ राइजोपस होगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइजोपस। तीसरा में क्या होगा? आइडेंटिकल होगा सही आंसर, आइडेंटिकल। और चौथा में क्या होगा? जल्दी बताओ। सेपल्स आर ग्रुप ऑफ कैलिक्स नहीं, कैलिक्स आर ग्रुप ऑफ सेपल्स। कैलिक्स आर ग्रुप ऑफ सेपल्स। और क्या? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा। और बताओ ई नंबर बताओ जल्दी से। हेलो, सो गए क्या बैठे बैठे? जल्दी जल्दी, ओ हेलो, जल्दी जल्दी फास्ट। मिडल इलोंगेटेड पोर्शन, मोहतरम क्या होगा? सर स्टाइल होगा यहाँ, एकदम एकदम स्टाइल से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी बताओ। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड ड्यू टू पेटल्स। ठीक है, बिकॉज पेटल्स आर कलरफुल। अब कुछ बच्चा के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर देखिए, अरे सर ये देखिए, ये भी तो कलरफुल है। पर भाई साहब उतना जो है आपको एनसीईआरटी में क्या ये आपको जो है वो अट्रैक्शन में उसका मेन रोल नहीं है। ग्रीन से उतना कोई अट्रैक्ट नहीं होता जितना पिंक ये सबसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कुछ क्वेश्चन हम करा दिए ताकि प्री लेक्चर वार्म अप हो जाए। बताओ बहुत सा चीज़ रिवाइज हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ बढ़िया, सब चीज़ रिवाइज हो गया, खुश। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज का जो पार्ट है, आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा, अभी तक देखो हम लोग फ्लावर पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए जल्दी बताओ? फ्लावर पढ़ लिए हैं। अब जो है फ्लावर का टाइप पढ़ने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? फ्लावर का टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि फ्लावर कितने टाइप होते हैं। देखो यार बात समझो, कुछ फ्लावर होते हैं ना जिसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। ठीक है, कुछ फ्लावर होते हैं जिसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। ठीक, तो वैसे फ्लावर को हम क्या कह देते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कह देते हैं। बाइसेक्सुअल क्या मतलब है कि ऐसे फ्लावर, ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स हैं, जिसमें दोनों पार्ट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है
नाम बताओ, नाम क्या, नाम से क्या समझ पा रहे हो, जल्दी बताओ, नाम से क्या समझ रहे हो? यूनी मतलब एक, सेक्सुअल मतलब जेंडर, फ्लावर मतलब फ्लावर, उसमें एक ही जेंडर होगा, या तो वो मेल होगा स्टैमेन होगा बस उसमें, या तो वो बस फीमेल होगा बस पिस्टिल होगा। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर हम जो है यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर। बेसिस क्या है यहां पर, बेसिस क्या है, बेसिस है क्या चीज भाई साहब, जल्दी बताइए, सो गए क्या बैठे बैठे? अरे बहुत जो है तुम लोग सो जाते हो बैठे बैठे। यहां देखो बेसिस क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंस, या इस तरह लिखो ना, प्रेजेंस ऑफ स्टैमेन और प्रेजेंस ऑफ स्टैमेन, स्टैमेन पिस्टिल और बोथ, ठीक है ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टैमेन और पिस्टिल बोथ। इससे क्या होगा, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इससे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या होगा। ठीक, दो प्रकार का फ्लावर होता है, ठीक है ना, दो प्रकार का फ्लावर होता है। पहला होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कहते हैं जिसमें यूनि मतलब वन, सेक्स मतलब जेंडर और फ्लावर मतलब फ्लावर, एक ही जेंडर हो, या तो वो बस मेल हो या बस फीमेल हो। अच्छा, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब सर ये देखिए, बाई मतलब सर दो, सेक्सुअल मतलब सर जेंडर, जिसमें दोनों जेंडर हो, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अभी जो तुमको हम एग्जाम्पल दिए थे याद है, हेलो याद है क्या? ऐसा ये कुछ एग्जाम्पल दिए थे, ये हम फ्लावर बनाए थे तो ऐसे ही बनाए थे, याद है? इसको क्या कहे थे, पिस्टिल कहे थे। और फिर यहाँ पर हम बना दिए थे, इसको क्या बोले थे हम, क्या बोले थे, स्टैमेन बोले थे। तो ये ऐसा फ्लावर है इसमें दोनों पार्ट हैं, पिस्टिल भी है, पिस्टिल भी है और स्टैमेन भी है, स्टैमेन भी है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बोथ जेंडर आर प्रेजेंट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोथ जेंडर आर प्रेजेंट, बोथ स्टैमेन, स्टैमेन एंड पिस्टिल, बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल, एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर में अगर दोनों हो ना तो क्या कह देंगे, ये जो है कह देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है, जल्दी बताओ? एग्जाम्पल दो एनसीईआरटी देता है, एक बोलता है मस्टर्ड, एक बोलता है मस्टर्ड और दूसरा बोलता है हिबिस्कस, दूसरा बोलता है हिबिस्कस। ठीक है, याद तुम कैसे करोगे, ठीक है, याद तुम कैसे करोगे? मस्टर्ड का मतलब मस्त है, अपने ही में मस्त है भाई साहब, देख लीजिए अपने ही में मस्त है ये, ठीक है ना, अपने ही में मस्त है भाई ये, ठीक है ना, मस्त है एकदम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक है मस्टर्ड, हिबिस्कस। ठीक, अच्छा कोई दिक्कत, जल्दी बताओ? यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली वन जेंडर इज प्रेजेंट, वन ओनली, मतलब ये लिख लो, आइदर स्टैमेन, आइदर स्टैमेन और पिस्टिल, या तो स्टैमेन या तो पिस्टिल प्रेजेंट इज प्रेजेंट, या तो स्टैमेन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टिल प्रेजेंट होगा, तब उसको क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ? ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डायोशियस कहते हैं, डायोइशियस, डायोइशियस मतलब अगर जाइगोट बनाना है तो दो फ्लावर की रिक्वायरमेंट होगी, एक मेल की एक फीमेल की, डायोइशियस दो की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वो यूनिसेक्सुअल कह रहे हैं। अरे भाई दो की रिक्वायरमेंट होगी ना, एक मेल फ्लावर की, एक मेल की, एक फीमेल की, अगर जाइगोट बनाना हो तो, इसलिए कह रहे हैं डायोशियस। ठीक है, अच्छा इसमें तो एक ही में काम चल जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं मोनोइशियस फ्लावर। देखो भाई कुछ पॉइंट हम एनसीईआरटी के बाहर लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब अगर उसमें बस स्टैमेन प्रेजेंट है, बस स्टैमेन प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं स्टैमिनेट, स्टैमिनेट फ्लावर। स्टैमिनेट मतलब ओनली मेल पार्ट, ओनली स्टैमेन इज प्रेजेंट, ओनली स्टैमेन इज प्रेजेंट, उसको क्या कह देंगे, स्टैमिनेट।
अगर सर बस पिस्टिल पे हो तो अरे भाई साहब तो क्या लिख देंगे, पिस्टिलेट। अरे भाई साहब क्या लिखेंगे, पिस्टिलेट। तो क्या लिखें यहाँ पे जल्दी बताओ, ओनली पिस्टिल इज प्रेजेंट। ओनली पिस्टिल इज क्या सर, प्रेजेंट। हाँ एकदम सही बोले। वैसे समझ में आ रहा है ना तुम लोग को अच्छे से, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसका यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा पपाया, पपाया और वाटरमेलन। सर ये एग्जाम्पल कहाँ का है, एनसीईआरटी का। ठीक है, हमारे पापा पानी पीते हैं, क्या ट्रिक है, हमारे पापा सर पानी पीते हैं। हाँ, और पापा हम सबके यूनिसेक्सुअल ही होते हैं ना, है कि नहीं। मतलब ये जो है बस ट्रिक है, उतना ज़्यादा जो है गहराई और सीरियस मत ले लेना। हम सब के पापा क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, इसलिए पापा पानी पीते हैं, पापा जहाँ है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है एकदम बात, जल्दी बताओ, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ। इतना जो पार्ट है ना, इतना जो पार्ट हम लोग पढ़ लिए, पहले तुम इस पे क्वेश्चन करो, उसके बाद जो है बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो। आइए क्वेश्चन करते हैं। असर्शन, papaya can make either male gamete, papaya can never लिखो और अच्छा लैंग्वेज हो जाएगा, can never form both male gamete, जल्दी बताओ, जल्दी सही लिख रहे हैं कि नहीं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दिमाग लगाते चलो, एंड फीमेल गैमीट साइमल्टेनियसली इन सेम फ्लावर, जल्दी बताओ पहला सही है गलत है, सोचो जल्दी सोचो। पपाया इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, papaya is unisexual, papaya flower is या papaya is unisexual। जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट सोचो, जल्दी फास्ट बताओ। papaya can never form both male gamete and female gamete in same flower, papaya is unisexual। जल्दी बताओ, पहला सही लिखा है क्या, जल्दी बताओ। papaya can never form, yes नहीं बना सकता है दोनों, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि पपाया यूनिसेक्सुअल है। क्या असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू है, असर्शन क्यों ट्रू है, पपाया कैसे बना लेगा भाई, मेल गैमेट दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट सेम फ्लावर में कैसे बना लेगा, नहीं बना पाएगा। क्यों, इसके पहले तुमको ये पता होना चाहिए पपाया यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और ये बात समझ में आया कि नहीं आ पाया, तुम वो ये बताओ, जल्दी फास्ट बताओ। पपाया जो है दोनों एक साथ नहीं बना सकता, क्यों भाई साहब, क्यों जल्दी बताओ। इसलिए क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है, तो ए आंसर होगा। ए मतलब समझते हो, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्वेश्चन बताओ, असर्शन। वाटरमेलन एंड हिबिस्कस both can make male and female gamete in their same flower। Reason, watermelon is unisexual and hibiscus is bisexual। जल्दी बताओ, वाटरमेलन हिबिस्कस दोनों जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बना सकते हैं। अब तुम सोचोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन का कैसे आंसर देते हैं, पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल है
और हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है। तो दोनों जो है ये भी मेल और फीमेल गैमेट क्या सेम फ्लावर बना सकता है? क्या सेम फ्लावर बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये बना सकता है सेम फ्लावर में, तो असर्शन फॉल्स है। कैसे पता चला असर्शन फॉल्स है? जल्दी बताओ, हमको कैसे पता चला? जल्दी बताओ, हमको कैसे पता चल गया कि असर्शन फॉल्स है? अरे भाई साहब, कैसे पता चला? एग्जाम्पल से, वाटरमेलन क्या है? यूनिसेक्सुअल। हिबिस्कस क्या है? बाइसेक्सुअल। तो दोनों जो है सेम फ्लावर मेल गैमेट फीमेल गैमेट थोड़ी बनाएगा। इसमें वैसा प्रॉपर्टी नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल गैमेट बनाएगा या फीमेल गैमेट। हाँ, ये दोनों बना सकता है। वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल है और हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है, एकदम सही बात है। ठीक है, एकदम बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। असर्शन, असर्शन क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें? जल्दी बताओ। मस्टर्ड, मस्टर्ड एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन हैज some similarity in their flower, flower is reproductive part in every plant, in sexually reproductive part, जो लिख लो, sexually reproductive part और in every plant। चलो बताओ जल्दी, सही लिखा है क्या? बताओ, ए सही गलत है? जल्दी सोचो जल्दी फास्ट सोचो। ए सही है गलत है? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, मस्टर्ड, फ्लावर और वाटरमेलन। पहले तो तुम ये बताओ, ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? ट्रिक याद करो, मस्त है, बाइसेक्सुअल है ये। मतलब इसको ये जो है अपने में ही मस्त है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, अपने मस्त कहने का मतलब इसमें स्टैमेन भी है और पिस्टिल भी है। वाटरमेलन क्या है? सर ये तो यूनिसेक्सुअल है। इतना तेजी कैसे याद आया? सर पापा पानी पीते थे, याद आ रहा है? पापाया और वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल है। दोनों में कुछ सम सिमिलैरिटी है क्या फ्लावर में? हाँ है सिमिलैरिटी। क्या सिमिलैरिटी बताओ? क्या सिमिलैरिटी बताओ जल्दी फास्ट। ये सिमिलैरिटी है कि दोनों के फ्लावर के अंदर गैमीट बनता है। सिमिलैरिटी क्या है? यस, गैमीट दोनों में बनता है। गैमीट प्रोडक्शन दोनों में हो। फीमेल गैमीट मेल गैमीट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल गैमीट। ये बस फीमेल बना सकता है या बस मेल बना सकता है, ये मेल फीमेल दोनों बना सकता है, पर गैमीट तो बन रहा है ना सब में। तो सिमिलैरिटी क्या है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन दोनों में। सिमिलैरिटी क्या है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों में। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ठीक है, ये डी हो जाएगा, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। पक्का? जल्दी बताओ। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हो गए टाइप्स ऑफ फ्लावर पे। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्लावर पे ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब चलो इतना बात हम लोग क्या समझे अभी तक? क्या क्या देखे हैं हम लोग? फ्लावर देखें, टाइप्स ऑफ फ्लावर देखें। बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन तुम सोचे थे कि इतना छोटा सा पॉइंट जो एनसीईआरटी बोलता है पपाया और वाटरमेलन के बारे में, इतना अच्छा असर्शन रीजंस बन सकते हैं बिना डाउट के? इतना अच्छा असर्शन रीजन बन जाएगा बिना डाउट के? ऐसे सोचे हो कभी? नहीं ना। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन करना है तो अच्छा ही अच्छा करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन मामूली नहीं करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वो सब बेकार क्वेश्चन होता है, वैसा मत किया करो। क्वेश्चन किया करो असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट वाइज, बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट एकदम जो है रिवाइज करा देगा, लिंक करा देगा। आइए, तो अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं गैमीटोजेनेसिस। सुन लेना, अभी तक हम क्या पढ़ लिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुमको हम ये बताए थे कि सबसे पहला इवेंट होता है गैमीटोजेनेसिस, मतलब गैमीट का बनना। क्या चीज़ होता है गैमीटोजेनेसिस? गैमीट का बनना। दूसरा चीज़ हम बोले थे गैमीट ट्रांसफर। क्या बोले थे? गैमीट ट्रांसफर। तीसरा चीज़ क्या बोले थे? जल्दी बताओ।
फर्टिलाइजेशन। चौथा चीज क्या बोले थे? जाइगोट फॉर्मेशन। फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या था? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर क्या हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम क्या नाम दिए थे? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या नाम दिए थे? एम्ब्रियोजेनेसिस। सॉरी यहाँ पे वो जो है सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। यहाँ तक बात ठीक है? फिर सीड बनेगा, ये सब बनेगा, हम बात करेंगे बाद में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब सुनिए, पहला इवेंट हमको क्या पढ़ना था? सर गैमेटोजेनेसिस, है ना? तो गैमेटोजेनेसिस अगर पढ़ना था तो उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए था कि क्या, ये पता होना चाहिए था कि गैमीट बनता कहाँ है। याद करो, नोट्स में देखो, हम बोले थे कि वेयर गैमीट इज फॉर्म्ड, ये लिखवाए थे। अब हम ये सवाल पूछ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, अब रियल में स्टार्ट हो रहा है क्या? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस भाई साहब अगर जो है शॉर्ट पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा, सिर्फ हंसते रह जाओगे, हंसते खेलते रह जाओगे, सोचोगे अरे भाई साहब कितना अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, एकदम हंसा हंसा के। तो भाई आप हंस के बेवकूफ़ बन रहे हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है? तो कंसेप्ट पढ़ोगे ना तभी मस्त बात है, वरना कोई बात नहीं है। गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का बनना। कौन कौन सा गैमीट बनाना है तुमको? कौन कौन सा गैमीट बनाना है? मेल गैमीट बनाना है, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, मेल गैमीट। फिर क्या देखेंगे सर? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। देखो भाई, हंस के बेवजह का हंसी मजाक, ठीक है ना, इधर उधर का बात, कोई लॉजिक नहीं है उसका। पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअल पढ़िए, हंसी मजाक हरदम अच्छा नहीं होता है ना? वरना हम भी वैसे पढ़ा सकते हैं, हाँ बेटा बहुत एकदम तुमको मानते हैं, ठीक है ना, तुम मेरे आँख के तारा हो, सितारा हो, वो सब बेकार की बातें हैं। आपके ये काम आएगा, मेरा बात नहीं आएगा काम। अभी समझा रहे हैं इसलिए ताकि तुम समझ जाओ। कभी भी 11-12 में गलती मत करना। एक बात तुमको नसीहत के तौर पर बता रहे हैं कि 11-12 में गलती कभी मत करना। ये सिर्फ जो है टीचर के बात में आके, टीचर बहुत अच्छा से एक टीचर है जो हंस खेल के पढ़ा रहा है, एकदम हंसा के, अरे सर कितना अच्छा हंसा के पढ़ाते हैं। और एक टीचर जो कंसेप्ट बता रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा है, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम भी पढ़ाते हैं 11-12 में, मेरे चैनल का लिंक भी है तुम में। चलो साथ में एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, ये भी तो अच्छी बात है, ये भी तो देखो, अभी ये भी तो समझ, मेरे साथ में एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। हाँ खैर सुनो, मजाक को साइड में रखते हैं। 11-12 में गलती मत करना, ठीक है? जो टीचर अच्छा पढ़ाए पढ़ना उससे, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का हो, कोई भी प्लेटफॉर्म, PW, वेदांतु, नेक्स्ट टॉपर, ठीक है ना, मेरा शब्बीर सिद्दीकी नीट बायोलॉजी चैनल, ठीक है, नाम है चैनल का। हाँ भाई प्रचार कर रहे हैं अपना, चैनल का नाम है शब्बीर सिद्दीकी नीट बायोलॉजी, ठीक है, लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो खैर हम बोलना ये चाह रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, अच्छे टीचर को सिलेक्ट करना, इस बेसिस पे सिलेक्ट करना कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। इस बेसिस पे सिलेक्ट मत कर लेना कि हाँ सर बहुत हंसा के पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, तो वो सब गलती मत करना, वरना 11th बर्बाद हो जाओगे, फिर ड्रॉप ईयर में पछताओगे, ठीक है? सुनो, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट कैसे बनता है, ठीक है? मेल गैमीट कैसे बनता है वो हम देख रहे हैं सबसे पहले, फिर हम देखेंगे फीमेल गैमीट कैसे बनता है। अच्छा, मेल गैमीट कहाँ बनेगा? इनसाइड स्टैमेन। स्टैमेन में भी कहाँ? और अच्छे से स्पेसिफिकली, और स्पेसिफिकली बताओ, जल्दी बताओ। एंथर। एंथर के अंदर बनेगा कौन? मेल गैमीट। फिर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल इन कहाँ होगा? इनसाइड, कहाँ पर? ओवरी। पिस्टिल। पिस्टिल में भी कहाँ पर? पिस्टिल में भी कहाँ? इनसाइड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बताए हैं सर? नहीं बताए, तो हटाओ, इनसाइड पिस्टिल रखो, एम्ब्रियो सैक पे भी आएंगे, ठीक है? इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ जल्दी, लिख लो भी फिलहाल, वैसे फिलहाल लिख लो, इस पर हम समझाएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं समझाएंगे। एम्ब्रियो सैक,
ठीक, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्लियर है? भाई साहब एक बच्चा जमाई ले रहा है। अरे सर कितना हो गया सर, अरे सर छोड़ दीजिए सर अब, अरे सर छोड़ दीजिए सर। हाँ नहीं भाई, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ के पढ़िए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, ध्यान समझना। सबसे पहले फ्लावर है, फ्लावर में क्या होता था, ये स्टैमेन होता था, स्टैमेन में ये एंथर होता था, ठीक है, और ये क्या होता था, फिलामेंट होता था। इसका नाम क्या होता था, एंथर। नीचे वाले का नाम बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, फिलामेंट, ठीक है। इस एंथर के अंदर क्या होता था, क्या होता था एंथर के अंदर, जल्दी बताओ, एंथर के अंदर क्या बनता था, पॉलन ग्रेन, याद आ रहा है? एंथर के अंदर क्या बनता था, पॉलन ग्रेन। देखना है आप, इसके अंदर, किसके अंदर, इस पॉलन के अंदर, इस एंथर के अंदर, एंथर के अंदर कुछ खास प्रकार के सेल्स होते हैं, कुछ खास प्रकार के सर सेल्स होते हैं। हाँ, इस सेल्स को कहते हैं पॉलन मदर सेल्स। क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल्स। सर ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर भाई साहब कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते चलिए, देखते चलिए ध्यान से। पॉलन मदर सेल। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारे घर के बाहर जो प्लांट है ना, जान लो डिप्लॉयड है। अगर प्लांट डिप्लॉयड है, कौन सा प्लांट सर, जो तुम्हारे घर के बाहर है, कौन सा जो है प्लांट घर के बाहर है, हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, जो तुम्हारे घर के बाहर जिसमें फ्लावर है, उसी की हमको पढ़ना है बस। तो जो घर के बाहर जो तुम्हारे प्लांट है ना, वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब तुमको पता होना चाहिए, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2n बराबर समथिंग। जैसे मान लो ये पी प्लांट है अगर, तो 2n बराबर 14 होता है, मतलब क्रोमोसोम ऐसे 2 सेट में अरेंज होगा, इधर 7 और इधर 7, इधर 7, ठीक है। तो ऐसा होता है, डिप्लॉयड इसको कहते हैं, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अरेंज हो। तो तुम्हारे घर के बाहर जो प्लांट है ना, वो सारे क्या हैं, डिप्लॉयड है, सारे क्या हैं, डिप्लॉयड है। अगर प्लांट डिप्लॉयड है तो उसका ब्रांच डिप्लॉयड है, लीफ डिप्लॉयड है, फ्लावर डिप्लॉयड है, पेटल डिप्लॉयड है, सेपल डिप्लॉयड है, ये पिस्टिल डिप्लॉयड है। तो स्टैमेन भी क्या हुआ, डिप्लॉयड हुआ। स्टैमेन भी क्या हुआ, डिप्लॉयड हुआ। ये कैसा है, डिप्लॉयड है। ये क्या है, डिप्लॉयड है। इसको हैप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं पता भाई, तो बस थोड़ा समझ लो यार, डिप्लॉयड होता है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, ठीक। ये जो पॉलन मदर सेल्स हैं, ये जो पॉलन मदर सेल्स हैं, ठीक है, ये जो पॉलन मदर सेल्स है, कहाँ पर है ये, एंथर के अंदर है। कहाँ है ये, एंथर के अंदर है। इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होता है, ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाए। जैसे याद है, स्पर्म जब बनता है तो हमारे जो स्पर्म बनाने वाले सेल होते हैं, उसमें हमारे बॉडी के हर एक सेल में, सुन लेना ध्यान से, हमारे बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। कितने हैं, 46। जब स्पर्म बनता है तो मियोसिस होता है, 4 स्पर्म बनता है, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। जब स्पर्म होता है तो मियोसिस होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम संख्या आधा हो जाता है। मतलब अगर नॉर्मल सेल में 46 है तो स्पर्म में कितना होगा, गैमीट में कितना होगा, 23, ठीक है। यानी कि इसमें जब मियोसिस होगा तो क्या होगा, 4 ऐसे छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, 4 ऐसे छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। सुन लेना दोबारा से, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कैसे मेल गैमीट बनता है। मेल गैमीट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, एंथर के अंदर। कैसे बनता है, पॉलन मदर सेल में मियोसिस होकर 4 छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, जिसको हम 4 माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। अब हर एक माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होगा। ईच माइक्रोस्पोर अंडरगो डेवलपमेंट होगा और क्या बनेगा,
pollen grain बनेगा and pollen grain is formed, pollen grain is formed, pollen grain is formed, pollen grain के अंदर वो बन जाए, pollen grain बन जाएगा। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर माइटोसिस है, माइटोसिस होगा और क्या बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ये पार्ट हम देखते हैं, दोबारा समझो क्या होता है। देखिए भाई, आपको कोई भी कहीं भी चल जाइए, स्कूल में हो चाहे ट्यूशन में हो, कहीं पे भी हो, आपको ये स्टेप नहीं बताया जाएगा, बोला जाएगा बेटा ये 11 में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है, ऐसे बोल के निकाल दिया जाएगा। पर खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो वहाँ गैमेटोजेनेसिस आएगा, आएगा ना भाई, गैमेटोजेनेसिस। और जब गैमेटोजेनेसिस आ रहा है, पहला ही स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन, तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है ना जी, कि भाई बेटा गैमेट का बनना हो, गैमेटोजेनेसिस का, तो बर्बादी है ना, अपना बर्बादी कर रहे हैं ना तब हम लोग। तो ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझो, एक सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन बनाने वाला सेल, पॉलन मदर सेल। कैसा होगा, डिप्लॉयड, इसमें मियोसिस होगा, सारे क्या बनेंगे, हैप्लॉयड। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है जब मियोसिस बन होता है तो, ठीक है। और हर एक स्पोर डेवलप करेगा और पॉलन, हर एक जो है पॉलन बनाएगा और 4 पॉलन ग्रेन फाइनली बन जाएगा। और कितने पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे एक पॉलन मदर सेल से। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पॉलन मदर सेल में, ये कहां होता था, एंथर के अंदर। पॉलन मदर सेल में, पॉलन मदर सेल में जो कि डिप्लॉयड था पॉलन मदर सेल, उसमें मियोसिस होगा और 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और माइक्रोस्पोर, और हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा और पॉलन ग्रेन बना लेगा। डेवलप करेगा मतलब इसमें माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या बनाए हैं ये, माइक्रोस्पोर। कैसा था, हैप्लॉयड। इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस में एकदम क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। आपको इतना पता होना चाहिए मोहतरम, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मोहतरमा भी इतना पता होना चाहिए आपको कि माइक्रोस्पोर, कभी भी हैप्लॉयड में अगर माइटोसिस होगा या डिप्लॉयड में माइटोसिस हो, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। और यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। माइटोसिस से 2 सेल बनेगा, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बनेगा। कैसा माइटोसिस होगा, ऐसा माइटोसिस इस तरीके से होगा कि इसमें एक बड़ा सेल बन जाए और छोटा सेल बन जाए। इसको इर्रेगुलर स्पिंडल फॉर्मेशन माइटोसिस कहते हैं, उतना डिटेल में नहीं जानना है। दोबारा सुनो, पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ। मियोसिस से क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। फिर माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा। पहले मियोसिस होके क्या, माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा और फाइनली 2 सेल बनेगा। एक को कहेंगे वेजिटेटिव सेल, एक को कहेंगे जेनरेटिव सेल। कैसे होंगे, दोनों हैप्लॉयड होंगे। कैसे बने हैं, माइटोसिस से। कैसे बने, ये माइटोसिस से। किस में माइटोसिस हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ। इसमें माइटोसिस हुआ, 1 से 2 सेल बने, एक को कहेंगे वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। ये दोनों कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, समझना। माइटोसिस हमेशा आइडेंटिकल चीजें बनाता है, मियोसिस हमेशा नॉन है। इसलिए तो बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं, क्योंकि वहां माइटोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन वाले बनते हैं, क्योंकि वहां पर मियोसिस होता है। तो यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, मियोसिस हुआ है, अल्टीमेटली जाके सर माइटोसिस भी तो हुआ है, पर मियोसिस हुआ है तो यहाँ वेरिएशन आ गया, तो फाइनली जो पॉलन ग्रेन बनेगा वेरिएशन वाला बनेगा। खैर छोड़ो, हटाओ, इतना तुमको समझ में आना चाहिए। पहला स्टेप कि मियोसिस होगा, फिर दूसरा स्टेप माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा, और पहले मियोसिस हुआ, फिर माइटोसिस होके 2 सेल बना, एक को वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल। अब यहाँ पे जो है ना, ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड कर जाएगा, ये N, ये भी N, ये तो N है। ये कई बार क्या होता है ना, सुनो,
माइटोसिस नॉर्मली क्या होता है, 1 से 2 सेल बन जाता है, पर कई बार क्या होता है माइटोसिस में न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाता है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। इसको फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। सिर्फ न्यूक्लियस में माइटोसिस होना। बहुत आसान बात बोल रहे हैं भाई, बहुत आसान बात बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान बात बोल रहे हैं। क्या बात बोले हैं कि क्या बात बोले हैं, ये बोले हैं कि पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, स्पोर बना, स्पोर में माइटोसिस से पोलन ग्रेन बना। इसके बाहर एक लेयर आ जाता है, इस लेयर को क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन। रुको हम मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है ना, अलग कलर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटाइन कहते हैं। किसको, इसके बाहर एक लेयर आ जाता है, ये इसको इंटाइन कहते हैं, ये इंटाइन है, ठीक है। और इसके बाहर भी एक लेयर आ जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एक्साइन कहते हैं। ऐसे इसके बाहर भी एक पूरा एकदम हार्ड लेयर आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, एक्साइन। बहुत हार्ड होता है एक्साइन, पूरा एकदम जो है ये पूरा जहाँ कहीं कहीं नहीं रहता है, कहीं कहीं नहीं रहता है। जैसे यहाँ इस जगह कहेंगे जहाँ पर नहीं है कौन, एक्साइन, उसको जर्म पोर कहते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे चलते हैं यार दूसरे चैनल पे, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही जो है डिटेल में बता रहे हैं। तो भाई डिटेल में जानना ज़रूरी है, ऊपर ऊपर से जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बात समझो, अच्छा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हम आपको बार बार बोलते हैं कि कंपटीशन के लिए जनाब पढ़िए, कंपटीशन के लिए नहीं पढ़िएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप, फैक्ट बता रहे हैं। अगर आप इस टाइम में 2025 में या कभी भी कोई भी आगे का वक्त आए, अगर आप कंपटीशन के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, देन यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ। खुद को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, सच बता रहे हैं भाई, बुरा मत मानना मेरे बात का। पर अगर तुम कंपटीशन का नहीं तैयारी, तुम कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, असर्शन रीजन नहीं कर रहे हो। अब देखो ये तुमको कुछ बच्चे को लग रहा है कितना ज्ञान दे रहे हैं, लेक्चर में 4 बार ज्ञान हो गया, जरूरी है ज्ञान, अभी बच्चे हो तुम। जब तक तुमको ये नहीं पता चलेगा क्या सही है क्या गलत, कैसे बताओगे तुम? समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो? तो ये गलती मत करो 10th क्लास में, कंपटीशन के तरीका से पढ़ो। हम बार बार एक अपने स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में जिसको पढ़ाते हैं, कि भाई साहब यहाँ से अगर यहाँ का 9 लेवल है और यहाँ से यहाँ अगर 9 से 10 लेवल है, इतने का गैप है, तो 10 से 11 का गैप इतना है। कुछ बच्चे सर डरा रहे हैं, आप डरा नहीं रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। आसान है 11 क्लास भी, 12 भी आसान है, पर सिलेबस बहुत है भाई साहब, जान लीजिए। 9 ये है, 10 ये है, इतना का गैप है, तो 10 11 में इतना का गैप है। सच बोल रहे हैं, अपने भैया दीदी से पूछ लेना। इसीलिए कह रहे हैं अपने आप को कॉम्पिटिटिव एतबार से, कॉम्पिटिटिव तरीके से प्रिपेयर करो। 1 शॉट से भी तुम्हारा नीट निकल, ये इतना नीट पढ़ा दिए है ना कि नीट ही निकल रहा है मुंह से, इतना जो है 1 शॉट से भी तुम्हारा 10th निकल जाएगा आसानी से, पर तुम्हारा बेस गड़बड़ा जाएगा। बात समझो, ये ज्ञान बहुत कम देंगे। आज के लेक्चर में पता नहीं क्या हो गया, हमको 2-4 बार ज्ञान दे दिए अभी तक। खैर सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। सबसे पहले ये जो पोलन मदर सेल है, कहाँ पे था ये? एंथर के अंदर, इनसाइड एंथर के अंदर था। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, क्या बना, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्कोप डेवलप किया और डेवलप करके क्या बना लिया, पोलन ग्रेन बना लिया। तो पोलन ग्रेन कैसा होगा, हैप्लॉइड। ये 3n, ये n 3n मत कह देना है, सर ये तो ट्रिप्लॉइड हुआ। नहीं, सिर्फ इसको देखते हैं, एक एक न्यूक्लियस को। अच्छा, तीनों मिल जाएगा तब हम ट्रिप्लॉइड कह सकते हैं, ठीक है, पर अलग अलग तो हैप्लॉइड कहेंगे। ये हैप्लॉइड है, हाँ सर। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड था। माइक्रोस्पोर क्यों हैप्लॉइड था? क्योंकि मियोसिस से बना था, इसलिए ये हैप्लॉइड था। अगर ये हैप्लॉइड होगा तो पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है। अगर पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है तो वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड है। जनरेटिव सेल भी क्या है, हैप्लॉइड है। कई बार इसमें 1 न्यूक्लियस होता है, कई बार इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 60% फ्लावरिंग प्लांट में 1 ही न्यूक्लियस होता है, 40% फ्लावरिंग प्लांट में ऐसे 2 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया?
दोबारा समझ लो, देखो पोलन ग्रेन कैसे बना, माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर कैसे बना, पोलन मदर सेल से। या सीधा ऑर्डर में समझो, दोनों ऑर्डर में समझो ताकि दिमाग बैक टू बैक रिवाइज करे। पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस मतलब डेवलपमेंट हुआ और पोलन ग्रेन बना। यानी कि यहां पर इतना अच्छा बेटा क्वेश्चन बना सकते हो ना तुम सोच नहीं सकते। तो खैर ये बात तुमको बता दिए कि पोलन ग्रेन कैसा दिखता है। पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल होता है, जेनरेटिव सेल होता है। जेनरेटिव सेल में 2 न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे हम अलग से डायग्राम बना दे रहे हैं। अब उस प्रोसेस को तुम याद रखो और बेहतर है, नहीं तो कम से कम इतना याद होना चाहिए कि ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। इतना याद होना चाहिए पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर वेजिटेटिव सेल है, और ये क्या है मोहतरम, ये जेनरेटिव सेल है। ये क्या है, जेनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, ठीक है ना, वेजिटेटिव सेल है इस तरह से, ठीक। और ये जेनरेटिव सेल है, पर आम भाषा में बना दे रहे हैं, उतना डिटेल मत समझो। डिटेलिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अभी फिलहाल वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। असल में स्ट्रक्चर जानते हो कैसा होता है, सुनो ध्यान से, अगर अच्छे से जानना चाह रहे हो तो देख लो इधर। ये होता है वेजिटेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस ऐसा गोल नहीं होता, इर्रेगुलर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इर्रेगुलर होता है। और यहाँ पर ये सेल जो दिख रहा है तुमको ऐसे बड़ा सा, ये वाला जो सेल बनाए हैं, जिसके अंदर ये सेल तैर रहा है। असल में वेजिटेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव सेल तैर रहा होता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ये पूरा अगर वेजिटेटिव सेल है, ये वाला, ये पूरा वेजिटेटिव सेल है वाइट वाला, तो ये वाला जो पार्ट हम बनाए हैं ना, ये वाला ब्लू वाला, ये जेनरेटिव सेल है। ये जेनरेटिव सेल तैर रहा है, स्पिंडल शेप है जेनरेटिव सेल। इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, N और N। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसके बाहर क्या होता है, इंटाइन। सर ये इंटाइन कौन बनाया? कुछ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, इंटाइन कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल। ये क्या है? इंटाइन है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ये इंटाइन है, ठीक। और इसके बाहर क्या होता है? एक्साइन। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आता है सर एक्साइन कौन बनाता है? एक्साइन एक चीज बनाता है, एक सेल बनाता है, इसका नाम टेपेटम होता है। एंथर के अंदर ही होता है वो, टेपेटम। टेपेटम कि कुछ बच्चे को जानना है तो लिख देते हैं टेपेटम, पर आपके लेवल पे नहीं है एकदम, ठीक है। इसको क्या नाम दिए हैं? एक्साइन। कैसा है? कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? कहीं कहीं पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका रीजन हम देखेंगे थोड़ी देर में। बस इसका क्या नाम देते हैं? जर्म पोर। क्या नाम दे देते हैं? जर्म पोर नाम दे देते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको एज इट इज याद होना चाहिए, एज इट इज स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। शेप का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बेटा याद हो चाहे नहीं हो प्रोसेस कि पोलन मदर सेल में मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होके पोलन ग्रेन बना। तो ये चाहे याद हो चाहे नहीं हो, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि पोलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड होता है। अब सुनना सर, आप तो गैमीटोजेनेसिस पढ़ा रहे थे। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का बनना। ये जो 2 न्यूक्लियस है ना, किसका? जेनरेटिव सेल का। इसी को 2 मेल गैमीट कहते हैं। ये 2 मेल गैमीट है। 2 मेल गैमीट है। 2 मेल गैमीट मतलब ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जो जेनरेटिव सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है 2 ठो, वही 2 न्यूक्लियस मतलब 2 मेल गैमीट। दोबारा सुनो, ये जो 2 न्यूक्लियस है किसका? ये जो 2 न्यूक्लियस है किसका? जेनरेटिव सेल का। ये जो जेनरेटिव सेल का 2 न्यूक्लियस है, इसी 2 न्यूक्लियस, यही 2 मेल गैमीट है। यही 2 न्यूक्लियस कह लो या 2 मेल गैमीट कह लो, यही 2 मेल गैमीट है। इसलिए हम बोले थे पोलन ग्रेन इज नॉट अ गैमीट, इट इज अ गैमीटोफाइट। व्हाट इज पोलन ग्रेन? व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन इज नॉट गैमीट, पोलन ग्रेन इज गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब मेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर गैमीट हो। मेल गैमीटोफाइट जो गैमीट बनाए, गैमीट फॉर्मिंग।
गैमीट फॉर्मिंग, इसी के अंदर गैमीट बना ना, तो गैमीट फॉर्मेशन जहाँ हो, गैमीट फॉर्मिंग जो हो उसको क्या कहते हैं, वो पॉलन ग्रेन है, गैमीटोफाइट है। अगेन सुन लो, गैमीटोफाइट का मतलब जो गैमीट बनाए। यहां कौन गैमीट बना रहा है, पॉलन ग्रेन। क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट बताओ, जल्दी फास्ट बताओ। मेल गैमीट खत्म, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अगेन समरी सुन लो, पॉलन ग्रेन से क्या बना, अगेन सुन लो, पॉलन ग्रेन से क्या बना, पॉलन ग्रेन, पॉलन मदर सेल से क्या बना, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होके क्या बना, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्या क्या आता है स्ट्रक्चर में। सबसे पहला वेजिटेटिव सेल, उसके अंदर कौन तैर रहा है, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, मेल गैमीट। वेजिटेटिव सेल के बाहर इंटाइन, इंटाइन के बाहर एक्साइन। एक्साइन कैसा होता है, हार्ड होता है। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा हार्ड क्यों होता है, एक केमिकल होता है इसमें स्पोरोपोलिनिन, इसके वजह से यह हार्ड होता है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से हार्ड होता है, ये हार्ड केमिकल होता है। चलिए, तो खैर स्पोरोपोलिनिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए नाम, पर आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो इस बोर्ड पर लिख दिए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। ये आपको एज इट इज याद होना है, ये नहीं याद है तो भाई साहब याद करिए, एकदम याद होना चाहिए आपको, ठीक है। एकदम बात, जल्दी बताओ। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट खत्म हो गया, अब जो बचा है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट समझे, हाँ सर समझे, क्या समझे सर, पॉलन मदर सेल था, कहां पे था, जल्दी बताओ, एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल था, कहां पर सर, यहां पॉलन मदर सेल था, पॉलन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पॉलन मदर सेल था। इस ये कैसा था, डिप्लॉयड। सर क्या हुआ इसमें, सर मियोसिस, क्या बना, 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर। हर एक माइक्रोस्पोर से क्या हुआ, हर एक माइक्रोस्पोर से क्या हुआ, हर एक माइक्रोस्पोर एन है ये, हर एक माइक्रोस्पोर से क्या हुआ, एक पॉलन ग्रेन बना, एक पॉलन ग्रेन बना। इसका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, दो इसमें न्यूक्लियस है, इसी को क्या कहे हैं, 2 मेल गैमीट। इसके बाहर क्या था, इंटाइन, उसके बाहर क्या था, एक्साइन। एक्साइन कंटिन्यूअस था या डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या था, जर्मपोर। इतना समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट खत्म, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट खत्म, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन कैसा है, हैप्लॉइड। क्यों है, क्योंकि वो किसका प्रोडक्ट, किससे बना है, माइक्रोस्पोर से। पक्का, जल्दी बताओ, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे जो है बढ़ने से पहले, या पहले आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, उसके बाद हम बात करते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं पहले। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट का बनना, ठीक है। कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है। फीमेल गैमीट कैसे बनता है, यहां पर आपको एकदम अच्छे से, एकदम बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहला ये क्या है, ओवरी है। कहाँ होगा फीमेल गैमीट, कहाँ बनेगा, ओवरी के अंदर, इनसाइड ओवरी। कहाँ बनेगा, ओवरी के अंदर। और अच्छे से बोलेंगे, हाँ जाते जाएंगे सर, आप तो वहाँ एम्ब्रियो साइक लिखवाए थे, बताएंगे भाई, ओवरी के अंदर धीरे धीरे करके बताया जाता है, एक ही बार में नहीं बताया जाता है, ठीक है बेटा। घमंड नहीं है मेरे अंदर, ठीक है ना, ये मत समझ लीजिएगा सर बहुत ज़्यादा घमंड, एकदम घमंड की तरह बोल रहे हैं, नहीं 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 बेटा, घमंड की तरह नहीं बोल रहे हैं, हमको सच बता रहे हैं, तुम्हारा फिक्र है। तुम्हारा क्या, जो भी जिस भी स्टूडेंट को हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, सबका फिक्र है, एक ही फिक्र है कि भाई तुम इस चक्कर में ना पड़ जाओ कि बस सर हमको बोर्ड निकालना है, बोर्ड मत करना, ये गलती बेटा, 3री या 5वीं बार बता रहे हैं। खैर दोबारा लेक्चर नहीं देंगे, वन लेक्चर, पूरा लेक्चर जो है ना ये हो जाएगा, ये सर सिर्फ मोटिवेशन है था लेक्चर में। ओवरी, ओवरी के अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद ओवरी के अंदर क्या था, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, देखना ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ओवरी के अंदर, ये वाला, ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगा, एकदम ध्यान से देखना, ऐसे देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
ये पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ लाल, ये रेड वाला पार्ट, ये हरा वाला पार्ट और ये काला वाला पार्ट, पूरे को मिला के हम ओव्यूल कहते हैं। क्या है ये? ओव्यूल है, ओव्यूल है। ठीक है, और अच्छे से बोलें तो इसका नाम होता है, इस ये वाले पार्ट का, इसका नाम होता है प्लेसेंटा। सर प्लेसेंटा प्लांट में मिलता है एकदम। ये क्या मिलता है? इसका नाम होता है फ्यूनिकल, इसका नाम होता है इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा बताओ तो ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड प्लेसेंटा? किसका पूरा प्लांट, पूरा प्लांट कैसा होता है बताओ? डिप्लॉइड। हाँ सर, तो फ्लावर कैसा? डिप्लॉइड। पिस्टिल कैसा? डिप्लॉइड। ओवरी कैसा? डिप्लॉइड। तो प्लेसेंटा कैसा? डिप्लॉइड। फ्यूनिकल कैसा? डिप्लॉइड। इंटेग्यूमेंट कैसा? डिप्लॉइड। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हाँ सर समझ रहे हैं, समझ पा रहे हो? तीनों को मिला क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ठीक, अच्छा उसके अंदर कुछ सेल्स होता है यहाँ पर, ऐसे कुछ स्टार्टिंग में जब प्लांट एकदम नया नया रहता है, अभी जो है गैमीट नहीं बना है, तब कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम होता है न्यूसेलस। क्या होता है ना? न्यूसेलस। न्यूसेलस कैसा होता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। ठीक, इसी न्यूसेलस सेल्स में एक कोई न्यूसेलर सेल बड़ा हो जाता है, पूरा एकदम खा पी के, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाता है। इस न्यूसेलस के सेल को जो बहुत बड़ा हो जाए, जो बहुत बड़ा हो जाए, इसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मतलब वहां माइक्रोस्पोर बनाने वाला सेल था जिसको हम पॉलन मदर सेल कहे थे, यहां पर मेगास्पोर बनाने वाला सेल है, मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। सही, तो बहुत बड़ा नाम है, तो शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। अगेन सुन लो, इस ओव्यूल के अंदर, इंटेग्यूमेंट के अंदर कुछ खास सेल्स होते, कुछ सेल्स बहुत मोटे हो जाते हैं, इन्हें हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, हाँ सर आइए, तो मेगास्पोर मदर सेल में कहाँ था मेगास्पोर मदर सेल? सर ये यहाँ था इंटेग्यूमेंट के अंदर, मतलब न्यूसेलस का ही सेल है। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ है? सर न्यूसेलस के मतलब ये इंटेग्यूमेंट के अंदर है। ठीक, कैसा है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? सर डिप्लॉइड है। ठीक, क्यों? क्योंकि प्लांट का ही पार्ट है। इसमें क्या हुआ? सर मियोसिस होगा। क्या होगा सर? मियोसिस होगा। और मियोसिस में पता है कि नहीं, स्पोर क्या बनता है? सर 4 स्पोर बनता है। मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, याद रखिए। इन 4 में से है ना 3 डी जनरेट कर जाते हैं। सर क्यों? उतना खाना नहीं होता है कि सबको खिलाएं। ठीक है, उतना खाना नहीं होता है, एक में है ना ज़्यादा हम साइटोप्लाज्म भर देते हैं, इसलिए इसको 3 को डी जनरेट करना पड़ता है। 3 को क्या करना पड़ता है? डी जनरेट। 4 बना स्पोर, जिसमें से 3 क्या कर जाएगा? 3 क्या कर जाएगा? डी जनरेट कर जाएगा। 3 क्या कर जाएगा? 3 सेल्स, 3 स्पोर्स क्या कर जाएंगे? डी जनरेट कर जाएंगे। अभी कोई बड़ा चीज़ नहीं पढ़े हैं, डी जनरेट कर जाएंगे, डी जेनेरेट कर जाएंगे। अगेन सुनो, मेगास्पोर मदर सेल में कहाँ पे था? इंटेग्यूमेंट के अंदर। मियोसिस होगा, 4 स्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 क्या हो जाएंगे? डी जेनेरेट कर जाएंगे। जिसमें से 3 क्या करेंगे? 3 क्या करेंगे? डी जेनेरेट कर जाएंगे। तो बचे कितने? 1 फंक्शनल मेगास्पोर बने, 1 बचा, 1 ही बचा। ठीक है, 1 ही बचा। अब इस 1 में जो है क्या होगा? आगे का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होके क्या बनेगा? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक ये जो स्ट्रक्चर तुमको हम बना के दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे क्या? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का मतलब इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है, मतलब ये वाला जो सेल्स होता है ना, ये वाला जो बीच में सेल्स दिख रहा है तुमको, इसका नाम क्या है? एग। ठीक है, ये सेल्स बनता है। मेगास्पोर डेवलप करेगा और ये बनाएगा एम्ब्रियोसैक। मेगास्पोर अगर हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियोसैक भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अब इस प्रोसेस को हम तो देख लेते हैं असल में कैसे हो रहा है।
ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे कि सर ये चीज ऐसा कैसे बन गया, ये इस मेगास्पोर ऐसा कैसे बन गया। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या ये एनसीईआरटी में नहीं है? एनसीईआरटी में तो क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए क्योंकि तुमको कोई भी चीज रटने की जरूरत ना पड़े। क्यों पढ़ा रहे हैं इसको अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो? क्योंकि कोई चीज तुमको रटने का जरूरत नहीं पड़े भाई, इसलिए ये बता रहे हैं। वरना जो है तुम ये चीज अगर नहीं बताएंगे ना तो डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक जो है टॉपिक होता है, ये तुमको रटना पड़ जाएगा। बात समझना, इसीलिए हम ये जो है बता रहे हैं ताकि तुमको हर एक कंसेप्ट क्लियर रहे, अच्छा क्वेश्चंस कितना भी आ जाए तुम आसानी से कर पाओ। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा जल्दी बताओ। तो ये क्या था? ये था मेगास्पोर मदर सेल। कैसे बना था? कैसे बना था ये? सर हैप्लॉइड डिप्लॉइड? सर हैप्लॉइड। कैसे बना था ये? सर ये तो इससे बना था मेगास्पोर मदर सेल से। ये कहाँ पे था मेगास्पोर मदर सेल? सर न्यूक्लियस में था। इसमें क्या हुआ था? सर मियोसिस हुआ था। क्या बना था इससे? मेगास्पोर। मेगास्पोर में अब क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। फाइनली क्या बनेगा? एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक किससे बना था? मेगास्पोर से। मेगास्पोर कैसे बना था? मेगास्पोर मदर सेल से। वो कहाँ पे था? इंटेगुमेंट के अंदर। ठीक है सर। इसमें क्या होगा अब देखना, इसमें डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट मतलब देखना कैसे होगा। सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होगा। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। सर ये क्या होता है? अभी बताए थे थोड़ी देर पहले भाई, अभी बताए थे। जैसे बस न्यूक्लियस डिवाइड करे, 1 से 2 न्यूक्लियस हो जाए। ठीक है सर। दोबारा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होगा, 2 से 4 न्यूक्लियस हो जाएगा। 1 2 3 4, 2 से 4 न्यूक्लियस हो गया। क्यों हुआ? फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस से। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस से। फिर एक बार और माइटोसिस होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। मतलब माइटोसिस एक बार हुआ, 1 से 2 सेल बना। फिर एक बार और हुआ, 2 से 4 सेल बना। एक बार और हुआ, 4 से 8 सेल बना। सॉरी 4 से 8 न्यूक्लियस बना। सेल गलती से बोल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बना। कितना न्यूक्लियस बना? 8 न्यूक्लियस बन गया। अब ये 8 न्यूक्लियस क्या करेगा? ये मूव करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? मूव करेगा। देखना है ध्यान से। न्यूक्लियर मूवमेंट होगा, मतलब न्यूक्लियस मूव करेगा। क्या इधर किधर मूव करेगा? 3 न्यूक्लियस इधर ऊपर चल जाएगा, 3 न्यूक्लियस नीचे चल जाएगा और 2 न्यूक्लियस बीच में रहेगा। ठीक है, क्लियर है? और इसके चारों तरफ अब क्या होगा? इसके चारों तरफ अब क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म ग्रोथ हो जाएगा। सेल वॉल बन जाएगा चारों तरफ। देखना ध्यान से। ये क्या है? सर ये 3 न्यूक्लियस ऊपर चल गया, 3 न्यूक्लियस नीचे आ गया और 2 न्यूक्लियस बीच में था। एक वॉल इधर बना, मतलब साइटोप्लाज्म बन गया, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया। दूसरा वॉल बना, तीसरा वॉल बना। 1 सेल 2 सेल 3 सेल। एक वॉल बना, दूसरा वॉल बना, तीसरा वॉल बना। 1 सेल 2 सेल 3 सेल। और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस रह गया। अब एक बात बताओ, एक बड़ा सा रूम रहे घर में, उसके बीच में हम एक दीवार लगा दें, कितना रूम हो गया? सर 2 रूम हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर कितना दीवार बना है? सर एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है। तो 1 सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, 5वां सेल, 6ठा सेल। तो 6 सेल ही तो हुआ है। 6 सेल ही तो हुआ है, 7 सेल हुआ है। कैसे? ये वाला सेल भी तो देखो, ये वाला सेल भी तो देखो, बड़ा वाला ये वाला ये जो दिख रहा है तुमको, कौन सा सर? ये वाला हरा वाले के जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा तुमको? हाँ सर ये भी तो है, वही तो कह रहे हैं। देखो यहाँ दोबारा से देखो, समझो ध्यान से, समझना ध्यान से। 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस। अब बीच में 2 न्यूक्लियस। ठीक है, एक वॉल बना, दूसरा वॉल बना, तीसरा वॉल बना, चौथा वॉल बना, 5वां वॉल बना, 6 वॉल बना तो 7 रूम बना। 6 वॉल बनेगा तो 7 रूम बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको कहेंगे एम्ब्रियोसैक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा जल्दी बताओ? पक्का? एम्ब्रियोसैक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, बीच वाला सेल, इसी का नाम होता है एग। इसी का नाम होता है एग। क्लियर है? जल्दी बताओ। तो ये होता है गैमेटोजेनेसिस। कैसे? सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल कहां पे था?
चलो दोबारा से बताते हैं। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे था? सर याद नहीं आ रहा। प्लांट में था। कहाँ पे था? सर प्लांट में था। ठीक है, इतना तो याद आ ही रहा होगा। प्लांट में कहाँ पे था? सर फ्लावर में था। अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से स्पेसिफिकली अगर बोलो तो कहाँ था? पिस्टिल में था। हाँ सर, इतना तो पता है। ओवरी में था, इतना समझ में आ रहा? हाँ सर। इंटेगुमेंट के अंदर कौन था? मेगास्पोर मदर सेल। मैं थी, तुम थी, कौन था? हाँ याद आया है कुछ? ये मीम तो देखबे की होगे। हाँ, गोपी वो वाला। तो सबसे पहले जो है मेगास्पोर मदर सेल MMC कहाँ था? इंटेगुमेंट के अंदर। उसमें क्या हुआ? मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस से क्या बना? 4 मेगास्पोर। 3 क्या कर गए? डीजेनरेट। कितने रहे? 1। इसमें क्या हुआ? माइटोसिस। एक बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियर स्टेज बना। दूसरी बार माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियर स्टेज बना। तीसरी बार माइटोसिस हुआ, 8 न्यूक्लियर स्टेज बना। 3 न्यूक्लियस ऊपर चले गए, 3 न्यूक्लियस नीचे चले गए, 2 न्यूक्लियस बीच में रहे। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको क्या कहोगे? फीमेल, ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में जो सेल है ये वाला, इसको क्या कहोगे? एग। तो एम्ब्रियो सैक क्या है? एग फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है। यानी कि एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो है, जो आपको ये प्रोसेस तो आपको समझाने के लिए था, एकदम कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर करने के लिए था, ताकि कितना भी डीप क्वेश्चन आ जाए, कराएंगे अभी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुम एकदम आसानी से कर सको। और अब जो स्ट्रक्चर बनाने वाले फीमेल गैमीटोफाइट का, वो 100% आपको याद होना चाहिए। पहला एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कितने सेल थे? सर 1 सेल, दूसरा 1 सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। ठीक है सर। नीचे 3 न्यूक्लियस डाल दो। हाँ सर। 1 सेल, हाँ सर, दूसरा सेल। थोड़ा सा लाल से बनाते हैं इसको, ये लाल इश्क ये मला, इस टाइप का। अरे यार ये भी लाल, हाँ लाल, लाल जो है धोखा दे दिया। यहाँ देखो, ये जो हरा वाला धोखा नहीं दिया। यहाँ देखो, ये हरा वाला मार्कर धोखा नहीं दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये जो बीच में अलग क्यों दिखाए हैं, जल्दी बताओ तो। ओ हेलो, जल्दी बताओ। क्योंकि ये एग सेल है। क्या है ये? एग सेल है सर। हाँ। क्या ये तीनों कनेक्टेड रहता है आपस में? यस, तीनों आपस में से कनेक्टेड रहता है। ठीक। इन दोनों का क्या नाम है? बगल बगल जो बहन बैठी हैं बगल में, इसका नाम है सिनर्जिड्स। क्या नाम है? जल्दी बताओ। सिनर्जिड्स। ठीक है सर। ये जो 3 ऊपर सेल्स बने हैं सर, ये क्या है? इसका नाम है एंटीपोडल। क्या नाम है? एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम है जी? एंटीपोडल सेल्स। और ये जो 2 बीच में न्यूक्लियस है, इसका नाम क्या है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सॉरी, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। एनी हाउ ये याद होना चाहिए आपको, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेल है, इस सेल को क्या कहेंगे? सेंट्रल सेल। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बनाए? कौन सा स्ट्रक्चर बनाए हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर फीमेल गैमीट बन रहा है, जहां पर फीमेल गैमीट स्थित है, बन रहा है, निर्माण हो रहा है। और ज्यादा ही हिंदी हो गया। जहां निर्माण हो रहा है किस चीज का? फीमेल गैमीटोफाइट का, सॉरी एम्ब्रियो सैक का, को हम और क्या कहेंगे? फीमेल गैमीटोफाइट। क्यों कहेंगे? यहीं पर गैमीट है। कौन सा? फीमेल। ठीक है, जल्दी बताओ। याद है? ये न्यूक्लियस हो या ये न्यूक्लियस हो या ये न्यूक्लियस हो या ये हो या ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई न्यूक्लियस हो, सब माइटोसिस से बने हैं। बने हैं नहीं, पहली बार माइटोसिस हुआ। एक से मेगास्पोर मदर सेल में पहली बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बने। इन 2 न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियस बने। इन 4 न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ, 8 न्यूक्लियस बने। यानी कि ये सारे न्यूक्लियस
किसके किसके न्यूक्लियस? एंटीपोडल सेल्स के न्यूक्लियस, सिनर्जिड के न्यूक्लियस, एग के न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, हाँ सर सारा न्यूक्लियस, सारा न्यूक्लियस माइटोसिस से बना है। यानी कि सारा न्यूक्लियस जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। मतलब ये तीनों एंटीपोडल सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा क्योंकि माइटोसिस से बना है। मतलब ये एंटीपोडल सेल और ये सिनर्जिड के सेल, ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा क्योंकि माइटोसिस से बना है। ये सेंट्रल सेल और ये एंटीपोडल सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा क्योंकि माइटोसिस से बना है। ये पोलर न्यूक्लियाई के दोनों न्यूक्लियस जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्योंकि माइटोसिस से बना है। ये एग सेल और सिनर्जिड के सेल दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्योंकि माइटोसिस से बना है। ये तीनों सेल्स, तीनों एंटीपोडल सेल्स आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्योंकि माइटोसिस से बना है, बिकॉज माइटोसिस ऑलवेज जेनरेट जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। पक्का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, तो एग सेल जो है, अच्छा ये क्या बन गया? पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। कितने सेल हैं? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एम्ब्रियो सैक कितना है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। ये तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, कुछ क्वेश्चंस लिख देंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगले लेक्चर में जब वो क्वेश्चन हम आएंगे तो उसका जो है जवाब आपको बता देंगे। पिछले लेक्चर का जो है अभी कमेंट सेक्शन में नहीं आया भाई, एक भी जवाब नहीं आया है, एक भी जवाब नहीं आया पिछले जो है लेक्चर का जो सवाल दिए थे। भाई जवाब दिया करिए, सवाल करिए जितना कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? पहला, मेल गैमीट इज द न्यूक्लियस ऑफ, या न्यूक्लियाई ऑफ, क्योंकि 2 न्यूक्लियस भी हो सकता है उसमें, न्यूक्लियाई ऑफ, न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल है न्यूक्लियस का। मेल गैमेट इज द न्यूक्लियाई ऑफ वेजिटेटिव सेल। दूसरा, मेल गैमेट इज formed inside male gametophyte that is pollen grain. तीसरा तीसरा pollen mother cell अंडरगो मियोसिस, मतलब अंडरगो मियोसिस मतलब इसमें मियोसिस होता है, अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 आइडेंटिकल माइक्रोस्पोर्स which ultimately मतलब आखिर का, which ultimately form 4 pollen grains. D, papaya and watermelon both can make gamete in their
फ्लावर, ई papaya and hibiscus both are unisexual flower, both have unisexual flower। तो चलिए ये जो है आप 5 क्वेश्चंस का जो है हमें जवाब दे दीजिएगा। ये पोस्ट लेक्चर क्वेश्चंस हैं। ये 5 लेक्चर का जवाब दे दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़े हम टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टैमेन और पिस्टिल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, मेल फ्लावर, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर मेल है स्टैमिनेट, फीमेल है पिस्टिलेट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिसमें दोनों है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड और हिबिस्कस। इसको बात करने के बाद हम ये बात किए गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मेल गैमेट कैसे बनता है? पॉलन मदर सेल जो कि एंथर में था, मियोसिस हुआ, 4 माइक्रोस्पोर बने। हर एक माइक्रोस्पोर से डेवलपमेंट हुआ और एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बनाया। पॉलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल था, एक जेनरेटिव सेल था। जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को मेल गैमेट कहते हैं। अगर 2 सेल है जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में 2 अगर एक वेजिटेटिव सेल दूसरा जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को मेल गैमेट कहते हैं। ये 2 भी हो सकता है। और उसके बाहर जो होता है इंटाइन बनता है। इंटाइन कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल। इंटाइन के बाहर एक्साइन बनता है। एक्साइन कैसा होता है? हार्ड। कहीं कहीं नहीं होता है, यानी कि एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है। कहीं जहां पर जो एक्साइन नहीं हो उस जगह को जर्म पोर कहते हैं। क्या काम है अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आता है फीमेल गैमेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। सबसे पहले कौन सेल में मियोसिस होगा? मेगास्पोर मदर सेल में। क्या हुआ? मियोसिस हुआ। कितने मेगास्पोर बने? 4। कितने बचे? 1। क्या हुआ? दोबारा सुनो, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, क्या बना? मेगास्पोर। मेगास्पोर में डेवलपमेंट हुआ। मेगास्पोर में कितने मेगास्पोर में डेवलपमेंट हुआ? 1 में। ये मेगास्पोर में डेवलपमेंट होने के बाद क्या बना? डेवलपमेंट मतलब 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस स्टेज बना, 4, 8, 3 न्यूक्लियस ऊपर 3 न्यूक्लियस नीचे, 2 न्यूक्लियस बीच में। फाइनली एक स्ट्रक्चर बना फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसैक। नीचे वाले जो सिनर्जिड्स के बगल बीच में जो सेल्स थे उसका नाम एग सेल था। तो इन्हीं सब बातों के साथ कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।